Hello everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT Adda 24/7. I'm your law mentor डिम्पल पारिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो क्या है लीगल रीजनिंग का मास्टर प्लान फॉर CLAT 2026। ठीक है, इस साल CLAT 2025 होने वाला है जो कि 1 दिसंबर को कंडक्ट होगा। तो आपका 26 का जो एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर कंडक्ट होने वाला है, जिससे आपको उसके अगले यानी कि 2027 में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर लीगल रीजनिंग के बारे में तो देखो बच्चों, लीगल रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, बट उसके पहले आप सभी को मैं दिवाली विशेष देना चाहती हूँ और मेरी आप सभी लोगों से बस खाली एक ही ब्लेसिंग्स है आप सभी लोगों के लिए, वो ये है कि अगली जो आपकी दिवाली हो, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा, जितनी आप अभी खुश हैं उससे भी ज़्यादा 2x खुश हो। ठीक है, और उसी के साथ अड्डा 24/7 आपके लेकर एक स्पेशल ऑफर जहाँ आपको मिलने वाला है फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल लॉ प्रोडक्ट्स एंड 2x वैलिडिटी ऑन लॉ महापैक। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से जाना है अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर या फिर वेबसाइट पर और यूज़ करना है मेरा कोड DIM80 टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो उससे आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलने वाली है। ठीक है, और मुझसे अगर आपको पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलती है तो वो आपके लिए कैसे फ्रूटफुल होगी, बिकॉज आपका जो सपना है कॉलेज जाने का वो ऑलरेडी मैं पूरा कर चुकी हूँ अपना अभी 2017 में। ठीक है, तो मैं भी आपकी डेफिनेटली यहाँ पर मदद कर पाऊंगी और इसी पॉजिटिव नोट के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के। ठीक है, और अब हम लोग जानते हैं कि वो क्या एक मास्टर प्लान है जिसको आप फॉलो कर सकते हो ताकि 2026 का जब आप एग्जाम दोगे नेक्स्ट ईयर तब तक आपकी जो लीगल रीजनिंग है वो उसमें आप एकदम मास्टर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए लीगल रीजनिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, 5 कुल मिलाकर के आपको सेक्शंस पूछे जाते हैं क्लैट में, लेकिन लीगल रीजनिंग जो है वो एक टाई ब्रेकिंग सेक्शन है। टाई ब्रेकिंग सेक्शन कैसे है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है एक जिसके 100 मार्क्स आए हैं, ठीक है, और एक दूसरा स्टूडेंट और है जिसके भी 100 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में से पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ठीक है, रैंक पहले किसको दी जाएगी, ये देखना तो इंपॉर्टेंट होगा ही हमारे लिए। तो इन दैट केस क्या होगा, जिस भी बच्चे के ए और बी में से जिस भी बच्चे के लीगल एप्टीट्यूड या फिर लीगल रीजनिंग उसमें हाईएस्ट मार्क्स होंगे, हायर मार्क्स होंगे, उस पर्सन को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। नाउ इन केस दोनों के लीगल रीजनिंग में भी सेम मार्क्स आए, ठीक है, इनके भी 28 आ गए और इनके भी 28 आ गए, तो फिर बाकी अदर दोनों जो हमारी चीज़ें हैं उनको फॉलो किया जाएगा। तब सबसे पहले देखा जाएगा कि उनमें से दोनों की एज किसकी ज़्यादा है। ठीक है, और अगर दोनों की एज भी सेम है तो लास्ट में एक लॉटरी सिस्टम होगा कंप्यूटराइज, जहां पर डिसाइड किया जाएगा कि किसको पहले रैंक दी जाएगी। ठीक है, तो बेसिक सी बात क्या है, बेसिक सी बात यह है कि लीगल रीजनिंग में हमें बहुत ही अच्छा स्कोर करना होगा। क्यों करना होगा, टाई ब्रेकिंग सेक्शन है ये। ठीक है, और हमारा जो एक एक रैंक है, एक एक मार्क्स है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्लैट के एग्जाम में, बिकॉज आपको एक एनएलयू से दूसरे एनएलयू में वो पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अगर आपका सपना है आपको अच्छे एनएलयू से पढ़ना है तो लीगल रीजनिंग आपकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए। और अभी तो आपके पास बहुत सारा समय है। ठीक है, दिसंबर में आप एग्जाम दे नहीं रहे, अगले साल आप एग्जाम देंगे, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अगर अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तो मैं आपको बस इतनी सी बात कहूँगी कि अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अभी से क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी चीज़ें हैं लीगल रीजनिंग में, ठीक है, चाहे वो लॉ ऑफ क्राइम है या फिर वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स है या फिर वो कॉन्स्टी है, ठीक है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, तो आपको क्या करना है, आपको इन सभी के बेसिक्स को क्लियर करना है अभी से ही, क्योंकि 12th के साथ मुझे पता है आपके बोर्ड्स के एग्जाम भी होने वाले हैं, तो हमें उस टाइम पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपना दिमाग खर्चा ना करना पड़े। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हम ना हो, इसीलिए अभी से इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बेसिक्स को क्लियर कर लें। तो आपको अभी क्या करना है, अपने बेसिक्स को क्लियर करना है, सारे टॉपिक्स को सही ढंग से, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है, वी हैव एम्पल ऑफ टाइम नाउ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी बेसिक्स है, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सही ढंग से पढ़ना है और साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाने हैं, आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए, एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, दैट इज इट। ठीक है, तो इससे आप अपनी 100% जो आपकी प्रिपरेशन है उसको इंश्योर कर पाओगे। प्लस एक मास्टर टिक भी मैं आपको दे देती हूँ, वो क्या है कि जब भी आप लीगल रीजनिंग करेंगे तो आपको बस मैं इतना सा कहूँगी कि अगर आपसे कहा जाता है कि 1 + 1 = 5 होता है, प्रिंसिपल अगर आपसे कह रहा है कि 1 + 1 = 5 होता है, तो आपको अपनी प्रायर नॉलेज नहीं लगानी है। ठीक है, आपको ये नहीं बताना है कि नहीं मैंने तो बचपन से ये पढ़ा है कि 1 + 1 = 2 होता है।
ठीक है। तो अगर आप बस इस एक ट्रिक को फॉलो करते हैं, ठीक है, अगर इफ़ यू जस्ट स्टिक टू द प्रिंसिपल, तो आप लीगल रीजनिंग को मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। आपको ये बता दूं कि अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप अभी से ही जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे लॉ महापैक में, ठीक है। ये जो हमारा लॉ महापैक है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्लैट की तैयारी नहीं कराई जाएगी, इसमें आपको एलिट, एमएचसीटी और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के भी कोर्सेज, बैचेस, सब कुछ मिलने वाले, ठीक है। तो ये ऑल इन वन आपके लिए एक पैकेज है जिसको आप ले सकते हैं, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो। प्लस अगर आप 25 की ही तैयारी कर रहे हैं तो हमने लॉन्च किया है ये स्प्रिंट क्रैश कोर्स। अगर आप लॉ महापैक लेते हैं तो ये क्रैश कोर्स आपको उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर। और 5 नवंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से जाना है एप्लीकेशन पर या फिर वेबसाइट पर, यूज़ करना है मेरा कोड DIM80 टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। प्लस आपके एग्जाम्स अभी बहुत करीब आने वाले हैं, जो भी इस साल एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी दिक्कत है आप मुझे यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं। प्लस 26 वाले जो बच्चे हैं वो भी, आपको कोई भी परेशानी है कि किस तरीके से तैयारी आपको स्टार्ट करनी है, तो ये मेरी मेल आईडी है, आप यहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुलाकात होगी अब आपसे अगले सेशन में।